हाय एवरीवन। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली क्लास होगी। ऐसा नहीं है क्लास नहीं होगी। हाय आयशा, हाय हाय एवरीवन। सो वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस ओके। गुड इवनिंग। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा फ्रैक्चर है पैर में, तो उन्होंने क्रैक बैंडेड बांध दी है और प्रॉपर उन्होंने बोला है कि रेस्ट करें, चला फिरी ना करें। बट स्टिल हम क्लास का ऐसे बंक नहीं कर सकते। वो तो दोपहर की क्लास का इसलिए बंक किया था क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में था, मैं इसलिए बंक हुआ। तो बैठे बैठे क्लास ही लेना है, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है। तो बैठ के हम आराम से हम अपने इस सेशन को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, ठीक है। तो ये मेरी टीम है जिस जो कि आपके लिए एमपीपीएससी और व्यापम के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपके लिए करवाती है टू द पॉइंट। आप हमारे और हमारी टीम के वीडियोस लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम और अभियान इन दोनों चैनल्स पर देख सकते हैं, ठीक है। काफी डिटेल से वीडियोस अपलोडेड है, सेम नेम से ही हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर विजिट करिएगा। ये कुछ मेरे बारे में दोस्त जानकारी है। मेरे आने वाले कोर्सेज आपके लिए बता दूं तो कोशिश है मेरी कि मैं कल से ही दोस्तों स्टार्ट कर दूंगा अपने प्लस कोर्सेज के लिए। तो कल से आपको मेरे प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आने वाले कुछ टाइम तक आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो प्लीज इन कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करिएगा माय डियर फ्रेंड, ओके। सो प्लस पर बहुत सारे कोर्सेज मैं लेकर आने वाला हूं आपको जो प्री और मेंस के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ मेरी टीम भी आपके लिए काफी मेहनत करी है कोर्सेज लाने के लिए। सो अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ नए बैचेस स्टार्ट यहाँ पे किए गए हैं। सबसे पहला बैच है दोस्त एक कांस्टेबल का बैच जो अभी 26 तारीख से शुरू हुआ है। तो प्लीज इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। एक एमपीएसआई का बैच किया गया है स्टार्ट, इस बैच को भी यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तभी आप इन बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्त एक और बैच हुआ है हमारा एमपीपीएससी का फाउंडेशन बैच। 10 महीने में हम सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करवा के दे रहे हैं। 10 महीने में प्री मेन सारी चीज। कल से ये बैच चालू किया हुआ है तो आप इन बैचेस में एनरोलमेंट अपना करवा सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ और बैचेस हैं 14 बैच जो अभी हम रिसेंटली शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज दोस्त हमारे सारे के सारे सेशंस को आप ज्वाइन करिए और हमारी मैगजीन को जरूर देखिएगा। वर्चस्व मैगजीन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग इसमें कंप्लीट करके आपके लिए देते हैं, ओके। जो मैंने आपको बैचेस बताए थे इन बैचेस को आप देख सकते हो अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। तो डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। एजुकेटर ऐप मत करिएगा, लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करिए। उसके बाद यूज माय कोड 85 जो आपको 10% का डिस्काउंट देगा सब्सक्रिप्शन के टाइम। मेरे कोर्सेज देखा है आपने, मेरे पढ़ाने का तरीका देखा है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको पूरी बता चुका हूँ। सो 10% का डिस्काउंट एक साल के लिए बहुत नॉमिनल फीस है 7,000 रुपए, और 2 साल के लिए केवल 11,500 रुपए के आसपास आपको पे करना होगा। मेरे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 75 दिन का जो टारगेट लिया था इसमें हम लोग 4 यूनिट्स तो ऑलरेडी कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब हम बाकी की यूनिट जो कल से शुरू कर देंगे। तो आज हॉस्पिटल में था इसलिए नहीं कर पाया था यूनिट 4। कल हम यूनिट 4 को भी शुरू कर देंगे, कल से इसकी क्लास रहेगी। यूनिट 6 का मैं आपको बता दूंगा कब से कब तक क्या होने वाला है। तो प्लीज दोस्तों इन सेशंस को देख लेना। शायद कल से ही करूं या फिर परसों से करूं, आपको अपडेशन इसका मिल जाएगा। पर एमसीक्यूज के सेशन हमारे इसी तरह से ही चलेंगे, ठीक है। सुबह 8 बजे का टॉपिक क्या है? कल 4 तारीख प्राकृतिक और आपदा प्रबंधन। उसके बाद दोस्त ये परसों से ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सेम चीज दोस्त 10:30 बजे, 10:30 बजे का टॉपिक क्या है आपका? कल 4 तारीख है पंचायती राज और निकाय। कल इसका लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स यहाँ पे पढ़कर आने हैं। और सुबह 7 बजे जो आपको पढ़ना है वो है गुप्त और गुप्तोत्तर का। तो प्लीज इन सेशंस को जरूर देखा करें, ओके। तो तैयार हो मेरे योद्धाओं आज के हमारे सेशन के लिए जो कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं बैठकर ही लूंगा क्लास, ठीक है। पीडीएफ में भेज दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन आप सभी लोगों की विशेष के लिए। हाँ जी बिल्कुल अंकिता जी, थैंक यू एवरीवन। मामूली सा क्रैक है और कुछ नहीं है, बाकी वो सही हो जाएगा 1-2 दिन में, आई नो, ठीक है, सही हो जाएगा वो। थोड़ा सा टाइम लगेगा हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी 1-2 दिन में सही हो जाएगा, इसलिए मैं बैठ के ही सेशंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। टनाटन अपना है ना, उसको खोल लीजिए चैट बॉक्स को और क्वेश्चंस के आप आंसर्स करिए। 15 सेकंड का ही आपके पास टाइम है। पहला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने ये रहा, बताएं कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का है? 10:12 पे हमने क्लास शुरू की है, ठीक है।
10:42 तक हमारे 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए और 11:15 तक हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। बताइए दोस्त, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का है? आंसर इज बी दोस्त, नंदीवर्धन शैली का आपको कांची का मंदिर मिलेगा। नेक्स्ट, गयासुद्दीन गौरी की मृत्यु कब हुई थी? गौरी की मृत्यु कब हुई थी? अगेन आई एम सेइंग, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे लास्ट में डिस्कस करना, ठीक है? हम उन सारे क्वेश्चंस को लास्ट में डिस्कस करेंगे जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट होंगे, ठीक है? लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्त 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनके गुलाम थे, ठीक है, इनके 3-4 गुलाम थे, एलदौज हो गया, कुबाचा हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है, और फिर इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो ये गद्दी पर बैठे थे 1206 के बाद। नेक्स्ट, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। 4 प्रकार के कर के बारे में मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है। एक जजिया होता है, खम्स होता है, जकात होता है, खराज होता है। तो जजिया, खम्स, जकात और खराज में कौन सा कर मुसलमानों से धार्मिक कर से संबंधित था? तो दोस्त जकात आपको इससे संबंधित मिलेगा, जजिया हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर। नेक्स्ट, रक्त पिपासु शासक किसे कहा जाता है? अगेन आई एम सेइंग, किसी क्वेश्चन में डाउट है, जब 100 क्वेश्चन हम कर लेंगे, प्लीज अब अपने डाउट वाले क्वेश्चन हमें लिखवा देना। ओके, आप लोगों के लिए कल वाले क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे फाइंड अप के समय। तो दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा जाता था क्योंकि ये दूसरों को सुखों को देखकर हिंसा कहा जाता है, ठीक है? इसको बहुत सारे अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है? इसने बहुत सारी 5 योजनाएं इसकी सबसे फेमस थी, ठीक है? सिखों का सिक्के इसने इशू किए थे, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान, खुरासान अभियान, ये कुछ इसकी प्रमुख योजनाएं हैं। नेक्स्ट, विवाह कर समाप्त किया था। कौन सा शासक था जिसने विवाह कर को समाप्त कर दिया था? कृष्णदेव राय, देवराय फर्स्ट, कृष्णदेव राय सेकेंड या देवराय सेकेंड? वो 11 लिखा है, 11 11 नहीं है, वो सेकेंड है, ठीक है, द्वितीय, वो 11 है। तो दोस्त, कृष्णदेव राय फर्स्ट के द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया गया था? विवाह कर को समाप्त कर दिया गया था। बाबर के ये समकालीन हुआ करते थे और बाबर ने अपने बाबरनामा में भी इनका जिक्र किया है। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन? कौन था ऐसा दोस्त जिसने दिल्ली में सबसे पहले नहरों का निर्माण किया था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर हमारा बलबन? कौन सा ऐसा शासक है जिसने सबसे पहले, ठीक है, निर्माण करवाया था? तो आइडिया, इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, काफी और भी रूलर्स आए थे। ओके, नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? देखो, बहमनी साम्राज्य का जब विखंडन होता है तो उसके विखंडन के बाद बहुत सारे साम्राज्य निकलकर सामने आते हैं। बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, बीदर हो गया, बरार हो गया। ये कुछ ऐसे साम्राज्य हैं जो बहमनी साम्राज्य के विखंडन के बाद आए थे। उनमें से जो सबसे लास्ट में आया था वो था हमारा बीदर। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। कहां पर आपको विरूपाक्ष मंदिर मिलेगा? प्लीज क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा आप क्लास को अगर शेयर कर देंगे। बताइए, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? भद्राचलम में, हम्पी में, चिदम्बरम में या श्रीकालहस्ती में? सो आंसर इज बी, हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनशांग भारत में कितने साल रहा था? हैनशांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग 600 ईस्वी के आसपास हमारे भारत में आया था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो हैनशांग था, ठीक है, और ये हमारे भारत के नालंदा हो गया, ठीक है, विक्रमशिला, काफी विश्वविद्यालय में दोस्तों ये रहा है। तो भारत में हैनशांग ने अपना लगभग 14 साल व्यतीत किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीन यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या फिर यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है? किस यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहते हैं? फाहियान, हेनसांग, हेनझांग या इनमें से कोई नहीं? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, हेनशांग। हेनशांग को दोस्त यहाँ पे, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मिलेगा? अनुच्छेद 19, 22, 21 या 23? आंसर इस दोस्त 19 के कुछ क्लॉजेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 6 आपके ऐसे क्लॉजेस हैं जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट, 12, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार जो आपको मौलिक अधिकार का नहीं मिलेगा? धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार या बोलने का अधिकार? दोस्तों, आई वांट 121 से हम जल्द ही 200 और 300 क्रॉस करें आने वाले 50 क्वेश्चन के पहले, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। तो हड़ताल पर जाने का अधिकार दोस्त हमारा मौलिक अधिकार नहीं है।
13, लोकसभा का नेता कौन होता है, बताइए। लोकसभा का नेता कौन होता है, बताइए दोस्तों, लोकसभा का नेता आपको कौन मिलेगा। तो दोस्त इसका आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, पूरी की पूरी लोकसभा की कार्रवाई को करवाता है। ठीक है, हालांकि वो किसी दल से नहीं होता, पर वो सत्तारूढ़ दल से चुनकर जाता है। ओके। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति हम सभी जानते हैं, सभापति जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी, 540, 545, 548 या 552। तो आंसर इज 545। ठीक है। नेक्स्ट बताएं, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जब उनकी नियुक्ति की थी। मोरारजी देसाई, पीवी सेन, राजीव गांधी या पीवी नरसिम्हा राव। सो आंसर इज डी, पीवी नरसिम्हा राव। किसी की भी सदन के वो सदस्य नहीं थे जब उनकी नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। किसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपको निहित मिलेगी, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सचिव। राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किसमें निहित होती है। सो आंसर इज ए, राज्यपाल। राज्यपाल में आपको है ना राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित मिलेगी, पर उपयोग मंत्रिमंडल करता है। नेक्स्ट, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातकों से चुना जाता है। हमारे यहाँ पे तो विधान परिषद है नहीं, जिन राज्यों में लगभग 7 से 8 ऐसे राज्य जहाँ पर विधान परिषद है, तो कितने लोग वहाँ पे विश्वविद्यालयों और स्नातक जो विशेषज्ञ होते हैं चुने जाते हैं। तो दोस्त इसका है 1/12। इतने लोगों का दोस्त यहाँ पे चयन किया जाता है ना, विधान परिषद में, विधानसभा नहीं, विधान परिषद में। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? दोस्तों देखो ये क्वेश्चंस आते हैं, 2019 में आपसे आंध्र प्रदेश का पूछा था ना, ठीक है, कितने वहां पे राज्यसभा के सदस्य सीट है। तो इस तरह से कई बार वो क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है इक्का दुक्का, तो ये तुक्का मारने वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इन चीजों को पढ़ते नहीं। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माय डियर फ्रेंड बी, 126 विधानसभा के सदस्य हैं। हमारे यहाँ 230 है। कौन सा वित्त आयोग का कार्य नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो वित्त आयोग के संबंधित नहीं है, बताइए। आयकर का विभाजन, उत्पादन शुल्क का विभाजन, ठीक है, सहायता अनुदान या फिर व्यापार कर का विभाजन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दो डी, व्यापार का विभाजन इससे संबंधित नहीं है। 20, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, फटाफट बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। डिंग 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 करके आंसर आ रहे हैं दोस्त। तो इसका आंसर है दोस्त प्रधानमंत्री जी। ठीक है, राष्ट्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट, HDI देन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया था, एडम स्मिथ, कीन्स, अमर्त्य सेन या फिर महबूब उल हक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगेन मैं कह रहा हूं आप सभी लोगों से, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज मुझे रात में, ठीक है, इस 100 क्वेश्चन के बाद नोट करा देना। तो डी आंसर इसका महबूब उल हक। 22, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है, करोड़पण से, शेयर बाजार से, हवाला से, सार्वजनिक व्यय से। इनसाइड ट्रेडिंग हम किससे संबंधित है, बताइए। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माय डियर फ्रेंड शेयर बाजार से इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। नेक्स्ट, इनमें से तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है, सबसे ज्यादा आपको तांबा खनिज का भंडार कहां मिलेगा, तांबा। आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर है दोस्त डी, राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबे के भंडार मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश से लॉ एश सर्वाधिक निर्यात करता है, भारत हमारा किस देश से सबसे ज्यादा लॉ एश को निर्यात करता है, जापान, जर्मनी, यूएसए या यूके। सो डियर इसका आंसर है बी, जर्मनी। जर्मनी में सबसे ज्यादा ये क्या करता है, निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की प्रमुख नदी कौन सी है, निम्न में से कौन सी नदी है जो चीन की प्रमुख है, वोल्गा, मैकांग, पद्मा या व्यास।
सो दिस, इसका आंसर है बी मैकॉन्ग, चीन की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। नेक्स्ट 36, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, डैन्यूब, रॉन या वोल्गा? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन है, डैन्यूब है, रोन है या वोल्गा है? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लाख बाइट्स लगभग होते हैं दोस्त, 10 लाख बोल रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कर। 10 लाख बाइट्स लगभग कितने होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, जल्दबाजी में एक्साइटमेंट में हम सही उत्तर को गलत कर देते। तो दोस्त इसका आंसर है सी मेगाबाइट। मैंने बाइट बोला था, बिट नहीं बोला था, और वो भी 10 लाख बात की थी। तो इसका आंसर है एनबी मेगाबाइट। नेक्स्ट बताएं, किस तरह का सर्वर, ठीक है, वो डोमेन नाम बदलता है? किस प्रकार के सर्वर या आईपी एड्रेस को डोमेन नाम बदलता है? p.ns, dns, c.ns या fns? सो माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर है ए डी एन, सॉरी इसमें डाउटफुल रहेगा, इसका आंसर ए लिखा है पर यहाँ पे बी होगा, ठीक है, डीएनएस को बदलता है। टाइपिंग एरर है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, ए दिख रहा है पर बी आंसर इसका आ रहा है, ओके, टाइपिंग एरर है। 29 बताएं, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा जी किस खेल से संबंधित आपको मिलेंगे? अगेन आई एम सेइंग, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वो मुझे नोट करवाना। कल के जो डाउट के क्वेश्चंस हैं इस क्लास के बाद में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, जाते समय 100 क्वेश्चन के बाद कल वाले डाउट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है दोस्त सी निशानेबाजी, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, ठीक है, नेक्स्ट, एडिट आ रहा है सर। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार किसने कार्य किया है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार किसने कार्य किया है? डीएनएस है ना उसका, हाँ जी। कौन थे जिन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया था? तो दोस्त वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी ने कार्यवाहक के रूप में 2 बार कार्य किया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस प्रांत में बनी थी? स्वतंत्र भारत में पहली बार, आप लोगों को बताया था मैंने, 1951-52 के आसपास हमारे इलेक्शन हुए थे अक्टूबर में, 4 महीने चले थे, 3-4 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो उनमें से दोस्त एक प्रांत था हमारा केरल, जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, बाकी सारे प्रांतों में बन गई थी। इनमें से कौन सबसे अलग है? बुध, चंद्रमा, मंगल, पृथ्वी? कौन सबसे अलग दिख रहा है? बुध, चंद्रमा, मंगल या पृथ्वी? तो दोस्त आंसर इज बी, चंद्रमा सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 605 में मुगल सूबों की संख्या कितनी थी? जब अकबर की मृत्यु हुई थी 605 में, उस समय मुगल सूबों की संख्या कितनी थी? बताइए, 13, 15, 17 या 21? सो अकबर की मृत्यु समय, ठीक है, मुगल सूबों की जो संख्या थी वो थी दोस्त यहाँ पे 15। नेक्स्ट 34, निम्न में से कौन सा आंदोलन नागालैंड से शुरू हुआ था? कौन सा आंदोलन है जो नागालैंड से शुरू हुआ था दोस्त, बताइए। तो इसका आंसर है दोस्त जियात्राम, ठीक है, 15 इसका आंसर, डी ए इसका आंसर है जियात्राम। अब नहीं होगा वापस, बीच बीच में हो जाता है कभी। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य? बताइए, कभी कभी थोड़ा थोड़ा एरर हो जाता है, थोड़ा बहुत एरर आता है। सो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जो बाढ़ग्रस्त राज्य है वो है हमारा बिहार। कोशी नदी दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। नेक्स्ट, किस राज्य में नमो युवा रोजगार केंद्र योजना शुरू की गई है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर नमो रोजगार केंद्र योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सो दिस आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र में ये योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस नगर से हुई थी?
भारत छोड़ो आंदोलन 1942, गांधी जी का नारा करो या मरो, डू एंड डाई, कहां से शुरू किया था दोस्तों उन्होंने याद? सूर्य, इसका आंसर है डी, मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, मुंबई। नेक्स्ट, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? कौन सा टैंक है जो सबसे पहला जो मानव रहित है? अर्जुन, पिनाक, मुन्ना या फिर पुरंदर? तो इसका आंसर है दोस्त सी, मुन्ना। ठीक है, भारत का पहला मानव रहित टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश लैंड लॉक नहीं है? ठीक है, लैंड लॉक मतलब कि उसकी किसी न किसी जो समुद्र की सीमा मिलती है, कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक नहीं है? तो माय डियर आंसर इज डी, उज्बेकिस्तान लैंड लॉक नहीं है। 40, भारत एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है ना, कितने बार जीत चुका है? सीनियर वर्ग में बताना है कि भारत एशिया कप का टूर्नामेंट कितनी बार जीत चुका है? सो आंसर इज दो 7 सी, 7 बार एशिया कप टूर्नामेंट हम जीत चुके हैं। नेक्स्ट, आहुरा माजदा किस धर्म का सर्वोच्च देवता है? दोस्तों मिसलेनियस के क्वेश्चन है। आहुरा माजदा किस धर्म का सर्वोच्च देवता है? जरथुस्ट्र, लाओस, सिंतो धर्म या कन्फ्यूशियस धर्म? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, जरथुस्ट्र धर्म के, ठीक है, जो देवता है आहुरा माजदा है। नेक्स्ट 42, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? कानून का समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया है? अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? आंसर इज दोस्त ए, अमेरिका, अमेरिका से ये बात लिया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? कौन है दोस्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक? हम सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है हमारा, ठीक है, वो संसद होती है, क्योंकि ये यहाँ पे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन भी कर देती है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर सी है, ठीक है, मौलिक अधिकार। इस क्वेश्चन को एक बार मैं वेरीफाई कर लूंगा 43 को, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। तो इसका आंसर सी है दोस्त, ठीक है, एक बार हम इसको चेक कर लेंगे कि इसमें इसका आंसर एक हो जाएगा। मेरे हिसाब से 43 का सी आंसर है एंड सी ही है, मैं चेक कर लूंगा एक बार फिर। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस को मैं वेरीफाई कर देता हूँ और आपको करेक्ट करके ही पीडीएफ भेजता हूँ। ऐसा नहीं कि ये जो पीडीएफ आप भेज रहे हो यही आपको मिलेगी। आप लोगों के जो डाउट वाले क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं उनको वेरीफाई करता हूँ, फिर आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है। ओके, तो संविधान का जो भाग 3 है हमारा, ठीक है, जो 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक डील करता है, वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व है कैसे हैं? वाद योग है, अवाद योग है, दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं? सी है, आई नो। तो 43 है, उसका आंसर सी है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, और वैसे भी आज मैं स्लाइड्स को वेरीफाई भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि जस्ट अभी आया हूँ। सो दोस्त निधि तत्व जो आपको मिलेंगे वो वाद योग्य नहीं है, इनको हम कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित है, किससे संबंधित है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? प्रेस, हड़ताल, विज्ञापन या चलचित्र प्रदर्शन? तो माय डियर आंसर इज बी, हड़ताल। वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो हड़ताल से संबंधित आपको मिलेगी। नेक्स्ट, क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध है? हाँ, नहीं, कुछ परिस्थितियों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। कि जितने भी जो मूल अधिकार होते हैं वो राज्य के विरुद्ध होते हैं, बताइए। सो आंसर इज दोस्त बिल्कुल हाँ, ये राज्य के विरुद्ध ही होते हैं। जब राज्य ऐसी नीतियां बनाकर हमारे अधिकारों का हनन करता है तो उनके विरुद्ध हम याचिका लगाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है? कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को दोस्त यहाँ पे मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है? 32, 25, 30 या 51?
सो दोस्त इसका आंसर है हमारा, ठीक है, ए 32। अनुच्छेद 32 हमारा मूल अधिकारों का प्रहरी है। नेक्स्ट, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? कोई भी ऐसा राज्य है जो भारत में सम्मिलित नहीं है, उसको अगर हमें भारत में सम्मिलित करना है तो कौन कर सकता है, किसके पास ये सब? संसद, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो किसी भी राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाना है या किसी दूसरे राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। कानून के समक्ष समानता कहां से लिया था दोस्तों? सोवियत संघ से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, या फिर उत्तर में से कोई नहीं? कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया? दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गए हैं, प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करें दोस्त। सो इसका जो आंसर है दोस्त कानून के समक्ष समानता वो बी है, ठीक है। अमेरिका से आई गेस दिया गया है कानून के समक्ष समानता, इसमें सी दे रखा है। एक बार हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, नंदा देवी चोटी कहां पर है? नंदा देवी चोटी कहां पर है? कानून के समक्ष समानता अमेरिका से लिया गया है। बहुत सारी चीजें थी सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड, वो अमेरिका से थी। तो दोस्त सी इसका आंसर मिलेगा, नंदा चोटी चोटी, ठीक है, कुमायूं पर्वत में आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बेसिक और कोबॉल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। हाँ जी बिल्कुल नेहा जी। हम एक बार उसको चेक कर लेंगे, डोंट वरी, संसद है, आई नो। तो इसका आंसर दोस्त देख लीजिए, ठीक है, ये क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये सारी की सारी हमारी चीजें डी से डील करती हैं, एक एलयू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अंकिता जी, विकास, महिमा, रोशनी, सुधा जी, पुष्पेंद्र जी, प्रदीप, बताइए। आउटपुट डिवाइस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? डाटा इनपुट, डाटा स्टोर, डाटा स्कैन या डाटा प्रिंटिंग? तो दोस्त डाटा या प्रिंटिंग, ठीक है, ये दोनों चीजें आप आउटपुट डिवाइस से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बताएं, द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? सारी की सारी जो लैंग्वेज है एएलयू से संबंधित है आशा। थैंक यू सो मच भारती जी। मैं क्लास मिस नहीं किया, इवन यू नो मेरे पैर में क्रैक बैंडेड बंधी हुई है, स्टिल मैं क्लास कर रहा हूँ बैठकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग का नुकसान हो, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं पीएससी में, 40 दिन, ठीक है। 40 दिन में अगर मैं 4-5 हज़ार के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, कुछ क्वेश्चन फंस गए तो मजा आ जाएगा। तो द्रविड़ शैली में मंदिरों को गोपुरम को तात्पर्य शिखर से होता है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार कब? दोस्त इसका आंसर ही है, ये बताओ। भारत की प्रथम महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की जज बनी? मैं बढ़िया हूँ निहारिका जी, प्लास्टर हो गया पैर पे, क्रैक बैंडेज बांध दी गई है, कुछ टाइम रेस्ट करना है। हाँ जी बिल्कुल, बैठ के बैठे बैठे क्लास लेना, उसमें रेस्ट क्या, बैठे ही हम तो क्लास करते रहेंगे। तो आंसर दोस्त बी, फातिमा बीबी, ठीक है, पहली सर्वोच्च जज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एशिया कप 2018 क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता था? हाँ जी बिल्कुल, एशिया कप का जो खिताब था वो किसने जीता था 2018? सुनिए, इसका आंसर है सी, भारत ने, ठीक है, ये खिताब जीता था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? अब एक और बनने वाला है आज का, अगर आपने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें बजट रिलेटेड काफी सारी चीजें दी गई हैं। तो तैरता हुआ हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा एक सोलर सोलर बजट में अभी बात की गई है, आई गेस आपने देखा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बनने वाला है ना? तो अभी सबसे बड़ा है दोस्त सी, नलखेड़ा में। पेपर पढ़ा था ना इसका, दैनिक भास्कर में लिखा था ना। नेक्स्ट बताएं, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बजट में आया है, बताइए दोस्त। हाँ जी अमित जी, अंकिता जी, बिल्कुल डेफिनेटली, थैंक यू। यूनिट 5 रानू जी कल बनवाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्त ए, सिंगरौली। ए इसका सिंगरौली ऊर्जा राजधानी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बायोमास गैस फायर संयंत्र कहाँ है? देश का पहला बायोमास गैस फायर संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? बैतूल, ग्वालियर, बुरहानपुर या भोपाल? तो दोस्त आंसर इज बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है?
दोस्तों सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? तो 57% आपको इसका हिस्सा मिलेगा, 57% एक। नेक्स्ट, बैनगंगा से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से जिले जहां हमारे बैनगंगा प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं? बालाघाट, सिवनी, रायसेन, विदिशा, झाबुआ, रतलाम या फिर हरदा, बड़वानी? बताइए दोस्तों। निहारिका जी, प्रवेश, ज्योति, दुलारी जी, शिवानी, मानसी जी। तो दोस्त बालाघाट और सिमरी बैनगंगा प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट, नंदनकानन प्राणी उद्यान कहाँ पर है? नंदनकानन कहाँ पर है? प्रेमा, मौशपी, तान्या जी, अमित, रोशनी जी, बताइए कहाँ पर नंदनकानन स्थित है? तो इसका आंसर दोस्त से भुवनेश्वर, डी में आपको नंदनकानन मिलेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य लोक नृत्य नहीं है? कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको लोक नृत्य का दर्जा नहीं है? उत्तराखंड ना? हाँ, देख लेंगे। तो इसका आंसर है दोस्त बी, ओटम तुल्य। ठीक है, ओटम तुल्य हमारा एक लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की कथकली किसको कहा जाता है? गरीबों का एक आम भी होता है। ठीक है, गरीबों की कथकली किसको कहते हैं? गरीबों की कथकली किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्त ओटम तुल्य को गरीबों की कथकली के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट, जूनियर अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट 2018 का खिताब किसने जीता था? जूनियर अंडर 19 पूछ रहा हूं, बताइए। नेहा जी, संजू जी, क्या आंसर है इसका? 3 सेकेंड लेफ्ट। सो दोस्तों इसका आंसर है, सॉरी, रिपीटेड हो गया इसका आंसर, वो पुराना वाला गलती से लग गया है। ठीक है, इसका आंसर था दोस्त हमारा वैसे भारत ही था। ठीक है, एक बार मैं इसको भी चेक करके आपको दे दूंगा। 67, 68, बताइए। संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कौन सा अधिवेशन? एक्चुअली क्या है ना कि आज मैं इस पीपी इस स्लाइड को वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ अभी मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं वेरीफाई करके करता हूँ, क्लास्टर के कारण नहीं कर पाया था। सो अभी वेरीफाई कर दूंगा, डोंट वरी। आप लोग डाउटफुल क्वेश्चंस लिखा देना, ऑलरेडी मैंने कुछ लिख लिए हैं। तो इसका आंसर दोस्त सी, 108। तो संयुक्त अधिवेशन किससे संबंधित? हमारा अनुच्छेद 108 से। गोवा राज्य की विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी? गोवा और दिल्ली के क्वेश्चंस दोस्त हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, मैं वेरीफाइड ही भेजता हूँ, आई नो, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम में नहीं चाहता कि मेरी पीडीएफ में कोई गलती हो और आप लोग 10 जगह शेयर करो वो। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्त डी। ठीक है, थैंक यू मोनिका। है ना, गोवा राज्य में 40 विधानसभा आपको मिलेंगी। नेक्स्ट, बोल नामक आत्मकथा किसकी है? कौन है जिसने बोल नामक आत्मकथा लिखी हुई थी? बताइए। अनुमेया जी, आशा, पुष्पेंद्र, प्रीति, धनीराम जी, क्या है इसका आंसर? किसकी आत्मकथा है बोल? सो मेजर ध्यानचंद, हम सभी जानते हैं, इन्हीं के नाम पे हम है ना, खेल दिवस भी मनाते हैं। नोबल शांति पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए दोस्तों, नोबल पुरस्कार जो समारोह वो कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर दोस्त सी, ओस्लो। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट, भक्तिकालीन संतों का सही क्रम कौन सा है? बिल्कुल सही, मेजर ध्यानचंद। 19 अगस्त है शायद खेल दिवस, 28 से 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका आंसर दोस्त बी, गुरु नानक, फिर तुलसीदास, तुकाराम और रामदास। ये हमारे भक्तिकालीन संतों का सही क्रम आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, मध्य प्रदेश स्थित विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश स्थित विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर है? इटारसी, जबलपुर, बैतूल या फिर शहडोल? सो आंसर इज दोस्त डी, जबलपुर। हम सभी को पता है यहाँ पर आपको कौन सा कार्यालय मिलेगा, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खंडवा जिला निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एक तो गांजा भी होता है, पर वो लिखा नहीं है इसमें। खंडवा में और क्या होता है? खंडवा और खरगोन को हम
ठीक है, कॉटन की जलेबी कहते हैं। तो इनका आंसर दोस्त प्याज। प्याज भी आपको खंडवा साइड सबसे ज्यादा देखने की मिलेगी, प्याज भी दोस्तों सेवन बहुत होती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ है? ये क्वेश्चन एनपीपीएससी 2018 या 19 में आपसे पूछा है, घुमा के पूछा था। सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ पर? छतरपुर, बरलाई, दतिया या भिंड? बताएं दोस्तों। सो आंसर इज बी, बरलाई। सबसे बड़ा चीनी कारखाना आपको कहाँ मिलेगा? बरलाई में मिलेगा। 76 बताएं, पीतमपुर किस प्रमुख उद्योग के लिए जाना जाता है? पीताम्बर को किसके लिए जाना जाता है? आतिशबाजी, प्रज्वलित वाहन, कृषि या पेट्रो रसायन? सूर्य, इसका जो आंसर है वो है बी, स्वचालित वाहन। ठीक है, पीतमपुर जानते हैं, डेट्रॉइट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट बताएं, मध्य प्रदेश का अल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की अल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ है? मंदसौर, इंदौर, नीमच या भोपाल? यार इसका आंसर है सी, नीमच। तो मंदसौर, सॉरी, अल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ मिलेगी आपको? नीमच में मिलेगी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश किस दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 10 मिनट। मध्य प्रदेश में किस दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 10 मिनट बताइए। सो आंसर इज ए, अरहर का सबसे ज्यादा आपको उत्पादन वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्त, 79, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है? बताइए दोस्त। तो भाइयों, इसका आंसर है इंदौर। इंदौर में सबसे कम तेंदुपत्ता होता है। ठीक है, इंदौर में सबसे कम मिलेगा। सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो सागर का जो बेल्ट है ना, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, 80, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 8 दिसंबर या 7 दिसंबर? बताइए, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? सबसे कम की बात हुई थी वहां पे, इंदौर है ना उसका आंसर। सबसे ज्यादा सागर, साहगढ़, छतरपुर, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है ना। तो इसका आंसर दोस्त डी, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णता निषिद्ध है? बताइए। यूनिट 10 में ये अभी भी आपको एससी के एक्ट पढ़ने हैं। तो इसका आंसर है दोस्त ए, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, गिरफ्तारी पूर्व जमानत नहीं होती है। बताइए, अजमानती अपराध कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? बताइए, तन्वी जी, रोशनी जी, पुष्पेंद्र, क्या है इसका आंसर? भारतीय अनुसंधान, सॉरी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध, तो अस्पृश्यता से आपको इसका जो संबंध मिलेगा, अनटचेबिलिटी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हम कब मनाते हैं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। कब तो ये चीज प्रवृत्त हुई थी? बताइए दोस्त, कब से ये चीज प्रवृत्त हुआ था ये एक्ट हमारा? तो आंसर है 30 जनवरी 1990 को ये प्रवृत्त हुआ था। नेक्स्ट, एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं? रोशनी सिंह जी, अंकिता, अंकुर, उपाध्याय जी, अमित, मधु, रोशनी, संध्या, एनीमोमीटर किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? नेहा जी, आयशा, शालिनी, पवन वेग मापन के लिए इसका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज से संबंधित बात की थी कि भारत में एक पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए? कौन सी समिति थी दोस्त? सभी जानते हैं, बलवंत राय समिति। ठीक है, 1956 में
इससे संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया था? बताइए दोस्तों, कब लागू किया गया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम? आंसर इज दोस्त ए 28 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में है? सागर, आयशा जी, अंकिता, रुचि, तन्वी, अनु, पूजा, दुर्गेश, महिमा, शालिनी जी, बताइए कहाँ पर है ऐशबाग स्टेडियम? तो आंसर है इसका दोस्त भोपाल। हम सभी ने देखा है ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सालय एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नहीं, अभी और स्थापित किए जाने हैं, अभी के बजट में बात की गई है ना, कुछ मेडिकल कॉलेज भी खोले जाने हैं, इसी के साथ साथ पशु चिकित्सालय भी खोले जाने की भी बात की गई है बजट में। तो आंसर इस दोस्त सी। ठीक है, सागर में भी आपको मिलेगा पशु चिकित्सालय और विश्वविद्यालय। नहीं दोस्त, इसका आंसर ये गलत आ रहा है, 89 का आंसर रॉन्ग है। ये डी है, जबलपुर में है दोस्त, आई नो, जबलपुर में है पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय। और एक आपको भोपाल में भी मिलेगा। भोपाल में जैसे ही दोस्त आप पीछे तरफ जहांगीराबाद की रोड तरफ आप जब नीचे उतरोगे ना, न्यू मार्केट इस तरफ वाले रोड पे, तो आपको राइट हैंड पे दिखेगा, ठीक है, ढलान की तरफ कंट्रोल रूम साइड जाओगे, वहां पे भी बना है। ठीक है, इसका आंसर मैं एक बार वेरीफाई कर दूंगा 89 का। नेक्स्ट बताएं, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंदू मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैं एक बार वेरीफाई कर दूंगा, तो मैंने नोट कर लिया। बताइए, 6 क्वेश्चन नोट हो चुके हैं। तो आंसर इस दोस्त ए 1938। ठीक है, हाँ जी, हाँ, पुराने जेल के यहाँ पे बनाए गए हैं, बिल्कुल सही कहा। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वहां बना हुआ है, मैंने खुद देखा है, रीवा में भी है, सागर में नहीं है, पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय। तो आंसर है इसका, सागर का तो मैं रहने वाला हूँ, मुझे पता ही है। डी दोस्त गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य का बहुमत मिला था? आप सभी लोगों को दोस्त हमारे पूरे के पूरे क्लासेस की पीडीएफ में टाइम पे अपडेट कर देता हूँ। इस क्लास की पीडीएफ में कल अपडेट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस को वेरीफाई में आज नहीं कल करने वाला। तो आपको कल इसका वेरिफिकेशन मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तुम अभी नोट करा देना इस सेशन के बाद। तो आंसर दोस्त डी। ठीक है, स्वराज्य को किस राज्य का बहुमत मिला था? मध्य प्रदेश का। सी आर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? बताइए दोस्तों, सी आर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? आंसर इज दोस्त सी, कलकत्ता। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं आपको उनको एज इट इज याद करना है, एज इट इज याद करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बता, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पीडीएफ के लिए मेरा ग्रुप है, ठीक है, इस सेम नेम से ही है, लेट्स क्रैक एमबी एग्जाम से। वहां पे मैं सारी पीडीएफ अपडेट करता हूँ, डेली करता हूँ। ठीक है, इसकी पर मैं कल करूंगा। डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है, स्टूडेंट मैं इनको कल करूंगा। मेरे बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं दोस्त पीएससी के, यूनिट वाइज एमसीक्यूज करा रहा हूँ 10,000। पहले यूनिट 1 के 1,000, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे करके 1,000 सबके एमसीक्यूज करा रहा हूँ, एफएलटी अलग। सो आंसर इज ए दोस्त। देखिए, इनपुट डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध के लिए देवता का, है ना, किसने कहा था कि गौतम बुद्ध देवता जी हैं? तो दोस्त कनिष्क, कनिष्क के टाइम पे, ठीक है, उनको देवता का स्थान यहाँ पे प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में, ठीक है, सूचना देता है? इलाहाबाद के स्तंभ के बारे में हम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में जानकारी देता है इलाहाबाद का स्तंभ। तो दोस्तों सुबह की क्लास में हम पढ़ रहे थे हरिशेन के, जो इनके काफी ज्यादा विख्यात रहे, इनके समय पे रहे, समुद्रगुप्त की जितनी भी विजय थी उनके बारे में ये जानकारी देता है। नेक्स्ट,
गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन? सुबह भी दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को किया हुआ। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, हरिश्चंद्र के संबंध में काफी ज्यादा उनकी विजय का उल्लेख किया गया। ठीक है, 9वीं 19वीं और 20वीं पंक्ति में तो खासकर यही चीज लिखी गई। तो लीलावती दोस्त भास्कर आचार्य द्वितीय की पुस्तक रही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो इसका जो आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बाबा फरीद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बताइए अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई? अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा को उधार लिया था वो किस देश से संबंधित थी? अफगानिस्तान, मंगोलिया, तुर्की या फारस? तो माय डियर इसका आंसर इज बी, मंगोलिया। तो मंगोलिया से दोस्त उन्होंने इस प्रणाली को उधार लिया था। तो ये थे दोस्त, आज हम 1 मिनट लेट हो गए। 10:12 पे हमने क्लास शुरू की थी, देखिए 10:53 हो रहे हैं और हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं 41 मिनट। तो ये होती है दोस्त क्लास की स्पीड जो मैं आप लोगों को चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों 75 दिन का इसी तरह से प्लान मेरा चल रहा है। ये पोर्शन मैं आपके कंप्लीट करवा चुका हूँ। यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 की 2 क्लासेस बची। कल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपका यूनिट 10 शुरू कर दूं, अगर परमिशन होती है तो मैं कल आपका यूनिट 10 यहाँ पे शुरू कर दूंगा। तो यूनिट 10 और यूनिट 6 ये दोनों चीजें मुझे शुरू करनी है। तो जल्द आपको पता चल जाएगा कि ये मैं सेशंस कहाँ कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ 10,000 एमसीक्यूज करवाऊंगा मैं, 10,000। और ये जो पुराना स्टेटस है, ये 4 दिन पुराना थंबनेल है। इतिहास के हम लोगों ने 500 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 5वें यूनिट के भी 500 क्वेश्चन हो गए। 9वें नंबर का टेस्ट चल रहा है आपका 450 450। तो 10,000 क्वेश्चन हो गए। डेली क्वेश्चन होते हैं आप, डेली सुबह 8 बजे। कल का टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक प्राकृतिक और आपदा प्रबंधन। ये 2 क्लासेस और बची हैं। 8 बजे की क्लास पर हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 10:30 बजे भी क्लास होती है। कल है 4 तारीख, पंचायती राज और नगरीय निकाय। ये आपको कल का टॉपिक है, कल आपको इसको डिटेल से पढ़ना है। और इसके साथ साथ सुबह 7 बजे क्लास होती है, उसमें कल हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल को पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जो सीक्वेंस वाइज मैं सारी की सारी चीजें कंप्लीट करा रहा हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी क्लासेस अटेंड करें। मेंस के जो भी कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो मेंस की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ADYT मेरा कोड है, आपको यहाँ इस कोड को लगाकर आप सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। अब मुझे आप लोग अपने डाउट वाले क्वेश्चंस को नोट करा दीजिए, मैं एक बार नोट देख लेता हूँ। बताइए दोस्तों किस किस क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट है? जजिया हिंदुओं से लेने वाले टैक्स था मोनी जी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में दिया है मुसलमानों से लेने वाले टैक्स की बात करें। हुम्स जैसे कि होता था हमारा, लूट का माल लिया जाता था, जजिया हिंदुओं से लिया जाता था, इस तरह के टैक्स की बात थी। ओके, प्लीज आप अपने डाउट वाले क्वेश्चंस दिखा दें, है ना, तो एक बार मैं चेक कर लूंगा। श्योर गौरव, मैंने देखा है, मैंने उस क्वेश्चन को ऑलरेडी डाउट में लिया हुआ है, मैंने खुद आप लोगों को ये चीज बता दी थी। ठीक है, 61 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, 61 लिख लिया मैंने, 61 लिखा हुआ था 61। 43, हाँ 43 भी लिखा है, 50 भी लिखा है, 61, 63, 67, 89, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस लिख चुका हूँ। ओके, यूनिट 5 राम जी बन रहा है, कल तक बन जाएगा तो कल ही मिल जाएगा। अगर कल कंप्लीट यूनिट 5 कल नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि अभी 2 क्लासेस बची हैं उसकी, अभी कैसे कर दूं? 2 क्लासेस रुक तो जाओ, 2 क्लासेस और कर देने दो मुझे, दे दूंगा उसका। 87 बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर 87। ओके, 43, चलो एक बार 43 भी देख लूंगा। ओके, आप लोगों को बता दूं कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था। जैसे 75 नंबर का क्वेश्चन था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1986 था, उसमें 87 लिखा हुआ था। तो ये चीज हमने कल सुधार दी थी। ठीक है, तो सुधार कर मैंने आपको अपनी PDF में भेजा है। हाँ, प्लस पर ही करेंगे हम मॉर्निंग जी इन क्लासेस, ये ऑलमोस्ट ये क्लासेस प्लस पर ही होती है।
हाँ, जैसे ही हमारा वो 2 क्लासेस और होंगी मैं भेज दूंगा आपको। ओके, यूनिट 2 भेज दूंगा, यूनिट 2 भेज सकता हूँ कल, यूनिट 2 भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू विकास जी, थैंक यू। वो मोहित जी, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो हरिसेन थे, है ना, उन्होंने भी काफी अच्छी से समुद्रगुप्त की जितनी विजय थी, आर्यभट्ट की विजय, दक्षिण पथ की विजय और आठवें प्रदेशों की विजय, उन सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी नहीं हुई तान्या जी, होना है। थैंक यू सुषमा जी। सागर है अभी तक। हाँ, मैंने सुधार दिया था वो, रोशनी जी, दिल्ली लिखा हुआ था ना उस क्वेश्चन में, मैंने सुधार दिया था। वेरी गुड अर्जुन जी, डेफिनेटली आप करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली। तो दोस्तों हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को, आपके डाउट्स मैंने लिख लिए हैं, तो वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करके इस पीडीएफ को मैं कल भेजूंगा, आज नहीं भेजूंगा। इस पीडीएफ को मैं कल भेजूंगा। बाकी जो सुबह की 3 क्लासेस है ना, उसकी पीडीएफ मैं आपको अभी अपलोड कर दूँ। ठीक है, अभी इस क्लास के बाद थोड़ी देर में कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाए। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कल सुबह 7 बजे मुलाकात होगी।